नाम सुनते ही भांगड़ा देन में भांगड़ा कि अब तो भांगड़ा बजेगा। चाहे 3 महीने के बाद घर पे भांगड़ा बज जाए और मरने के बाद कब्र में बढ़िया वाला फरिश्ते भांगड़ा बजाते हैं, तब मारेंगे के ठिकाने लगा देते हैं। बहरहाल रईस भाई ने या दूल्हा मियां शादाब भाई ने, उनके चचा क्या नाम है? अच्छा, ये तो चलती फिरती हदीस है माशाल्लाह। हदीस अहमद साहब ने, तुम देख रहे हो हदीस भी आजकल बिजी चल रही है। अच्छा, बहरहाल तुम्हारा मैक भी बढ़िया साहब, टांगे बुढ़ों की और सर जवान का, बहुत लाजवाब मैक है तुम्हारा। इसे आधा किलो पेट्रोल में रेगमाल से रगड़ियो, तब इसके सर पे ये रखियो, अच्छा लगेगा। कितना बुरा लग रहा है यार। या फिर इसी के मेल का ये खरीदो, काले रंग का सड़ा हुआ सा, गिर गया। हाँ, दुआ करो इनका मैक गाड़ी में से रास्ते में भाग गया। अच्छा, स्टैंड। बहरहाल मैंने देखा, इधर देखा, इधर देखा, फिर इधर देखा, तो मैं समझ गया ये खानदान के नहीं है। अल्लाह ताला बरकत है। चलो, सागलपुर है ना ये, आप लोग भी ठीक ठाक हो, और मैं 1 मिनट टाइम देख लूं, फिर आपके चेहरे देखूंगा। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हाँ, और आप जा सकते हो क्योंकि लंबा सफ़र रहता है। आप कहाँ जा रहे हो? असम। अच्छा, इजाज़त देनी है। हाँ, अल्लाह बरकत फर। और मेरी इजाज़त पहली जेब में आ गई हज़रत। हाँ, मैंने कई लोगों को देखा ना, कहते हैं कि साहब हम चल रहे हैं, इजाज़त दे दो। इजाज़त सीधे साधे कह दो कि नजराना। कोड वर्ड होते हैं मगर जानते सब। मैं पोल खोल देता हूँ, जानते सब है। हाँ, मौलाना बार बार इधर रहते ना, तो हजरत कहाँ गए साहब घर वाले? मैंने पूछा क्या बात है? बोले इजाज़त चाहिए। तो मैंने कहा जाओ। बोले नहीं, उनकी इजाज़त चाहिए। मैंने कहा सीधे क्यों नहीं कह देते लिफाफा चाहिए? सीधे सीधे कह दो। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं सोच रहा हूँ शादी के मौके पे बोलूँ या मैंने जो आयत पढ़ी उसके ताल्लुक़ से बोलूँ। थोड़ा थोड़ा इस्लाह के मौजू पे बोलने की कोशिश करूँगा। मैं शुरू होता हूँ एक जुमले से, और एक बात समझो, मुझे ये मत समझियो कि मैं इधर आदर की करके जाऊँगा। जो बात कह के जाऊँगा ना, वो यहाँ से लेकर के जहाँ तक पूरे हिंदुस्तान में टकरा लियो, बिल्कुल पक्की कह करके जाऊँगा। गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम। समझ रहे? लेकिन और जो वैसे कुछ हंसी की वो अलग चीज़। इतने मजमे में अगर कोई शख्स ऐसा हो जिस पे 24 घंटे में 1 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, तो बोलो वो कामयाब हो सकता है? हाँ या ना बताओ, कामयाब हो सकता है? और जिस पे 10 मर्तबा एक दिन में अल्लाह की लानत पड़ जाए, वो कामयाब हो सकता है?
हाँ या ना बोलते रहो। और जिस पे 50 मर्तबा पढ़ जाए तो, मगर इस मजमे में कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जिन पे कम से कम 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ती है। आप कहेंगे कौन से हजरत को बुला लिया, क्या कह रहे हैं? अगर इजाजत हो तो बताऊं किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? नाम लेके बताऊं ऐसे ही? बच्चे बोल दिए नाम लेके, मगर चच्चे नहीं बोले। चच्चे पी गए कि कहीं हमारा ही नंबर ना आ जाए। चच्चे बच्चे तो बोल गए मगर चच्चे नहीं बोले। लेकिन सुनो, अगर मैं किसी मौलाना से पूछूं और कहूं तुम बताओ, तो मौलाना की बात भी गलत हो सकती है। और इतना झगड़ा गांव में नहीं जितना मौलानाओं में, इतना झगड़ा मुरीदों में नहीं है जितना पीरों में। पहले मुरीद इसलिए होते थे ताकि दिल साफ हो जाए। आज के दौर में पीर का ही दिल साफ नहीं है तो क्या होगा? तो फिर किससे पूछना है किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? अगर मैं बताऊं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, ये बताएं, इनकी बात भी गलत हो सकती है, फिर किससे पूछोगे? चलो कुरान शरीफ से पूछो। क्या कुरान शरीफ गलत हो सकता? नहीं हो सकता है। कोई दुनिया का माई का लाल कुछ भी बोले, लेकिन अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ गलत नहीं हो सकता। कुरान का हर लफ्ज सच्चा है। अब जरा कुरान से पूछो, कुरान कहता, पढ़ने जा रहा हूं, जरा तवज्जो रखना। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बरकतें फरमाए। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। बोलो कुरान की आयत है नहीं? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर? बोलो बोलो प्यारे, किस पर? और अपना क्या हाल है? सुबह से शाम तक कितनी कच्ची फेंक रहे हैं। अब झागो गिरबान में। और तुम रहे, इस मोबाइल ने मौलानाओं को भी फांस लिया। से बता रहा हूं मैं। हेलो, कहां पहुंचे हजरत? अगर है बहेड़ी तो बता रहा बरेली, ये भी तो झूठ है कहीं बता रहा कहीं। बोलो है नहीं? तुमसे पूछा कहाँ हो तो अगर है दुकान पे तो बता रहा मकान पे, है खेत में तो बता रहा बाजार में, है घर पे तो बता रहा मेहमानदारी में। मिनिमम हर आदमी 24 घंटे में 10 मरतबा झूठ बोल लेता नहीं, बल्कि और ज्यादा। हद तो ये, अगर आप घर से निकले, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहाँ जा रहे हो? चेहरा पकड़ के कहने लगा मेरा बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। ये भी झूठ है। माँ छोटा सा बच्चा गोद में है, वो रो रहा, रोते रोते चुपता ही नहीं, तो माँ कुछ पढ़ती नहीं है। होर होर करते करते थक गई, माँ परेशान हो गई। अब बच्चे से बोली चुप जा, देख बंदर आ गया, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, भूत आ गया, देख वो है और है कुछ भी नहीं। ये भी झूठ। जरा तवज्जो रखो, कदम कदम पर देखो आप मौलाना और पीरों और मुरीदों सबसे लेकर कितने फेंक रहे हैं। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन,
झूठों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत। प्यारो अगर अल्लाह की लानत से बचना है तो आज इस महफिल में ये वायदा कर लो, झूठ बोलना छोड़ना होगा। वायदा करते हो मुझसे? मजाक में झूठ बोलते हैं, दोस्तों में झूठ बोलते हैं, मोबाइल में झूठ बोलते हैं, SMS पे झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। पहली कड़ी है ये, पहली। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, एक बात और बताऊं। अभी शराफत मियां हुजूर का जिक्र आया। इनके सिलसिले के बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं जिनका नाम शाजी मियां हुजूर। उनका मज़ार शरीफ है पीलीभीत शरीफ में, वो भी इधर ही कहीं है। अच्छा इधर है, वो बहेड़ी से मैंने रास्ता देखा। बहेड़ी इधर है ना? बहेड़ी, अच्छा बहरहाल वो किधर है मतलब यही बहुत ज़्यादा 50 या 60 या 70 किलोमीटर के एरिया में हो सकता है। हाँ ऐसे मैंने एक अंदाजे से बताया, आप लोग बेहतर जानते हो। शाजी मियां हुजूर के यहाँ मामला क्या था? बुजुर्गों ने लिखा अगर बंदा एक मर्तबा गुनाह कर लेता तो उसके दिल पे एक काला मैल दाग धब्बा लग जाता है। अब दिन में कितने पाप कर रहे हैं, कितने बुरे काम कर रहे हैं, तो दिल बिल्कुल कलुआ हो गया होगा, नहीं हो गया होगा? बताओ मुझे क्या हालात बनी हो। अगर हमारा कपड़ा मैला हो जाए तो वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं, पानी से धो लेते हैं, सरफ से धो लेते हैं। हाथ मैला हो जाए तो सरफ से धो लेते हैं, ये सारे काम हो जाते हैं, मगर दिल कहाँ धो रहे हो? दिल धोने की मशीन कहाँ है? दिल धोने की मशीन बुजुर्गों में कहाँ? बोलो। शाजी मियां हुजूर के यहाँ वजीफा होता था, अल्लाह 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 अल्लाह। तो अब जरा सुनो, पानी से तुम्हारे कपड़े धोए जाते, साबुन से तुम्हारे कपड़े धोए जाते हैं, मगर जिक्र खुदा से दिल धोया जाता है। वाह वाह वाह, क्या किया जाता है? बोलो। एक दिन शाजी मियां हुजूर तालाब पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलो। दो मौलाना, कौन से मौलाना? बात मौलाना भी ऐसा, सबसे ज्यादा पिटाई इसी मौलाना की होगी। हाँ, दो मौलाना। कौन से मौलाना? जिनके पैजामे ज्यादा ही ऊंचे होते हैं। अब समझ गए होंगे कौन से होंगे वो। अब बताने की जरूरत है क्या? जगत अल्लाह के वलियों का जिक्र होता रहता है, और क्या तेरे अब्बा का होगा? कहते नहीं कहते? समझ गया कौन से मौलाना? जिनके पैजामे बेचारे कपड़ा कम मिला उन्हें, बहुत गरीब है, मोहताज है, मिस्कीन है, टीचर है। वो मौलाना ने देखा शाजी मियां हुजूर वुजू बना रहे, पूरे सर का मसा नहीं किया, चौथाई सर का मसा कर लिया। इन मौलाना ने करी, देखो वो फकीर वुजू बना रहा, वो अल्लाह वाला वुजू बना। ये लोग कहते हैं वली है वली, इन्होंने पूरे सर का मसा नहीं किया। और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। और जब तक कोई सुन्नतों का पाबंद नहीं, वली नहीं हो सकता। मसा जानते हो कैसे किया जाता है? मसा करने का तरीका यह है, पानी लिया हाथ में, वुजू में 4 फर्ज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना और पाँव धोना। तो मसा करने का तरीका बता दूं आज इस महफिल में। पानी लिया हाथ में ऐसे करके, ये वाली उंगली जोड़ी, ये जोड़ी, ये जोड़ी, 3 उंगली, ये देख रहे हैं आप लोग मुझे? ये नहीं जुड़ी, ये नहीं जुड़ी, ये 3 ऐसे करी और ये ऐसे पीछे को ले गए, उधर से उंगली छोड़ दी, ये हथेली लेकर के आए। अब ये बचा, ये कानों में करा, ये अंगूठे बचे कानों के पीछे, और ये बची तो ये यहाँ पे, यहाँ मत करी, यहाँ कुर्बानी में होता है, समझ रहे? ऐसे करना मकरूह है, ये यहाँ करेंगे। ये मसे का तरीका। और हमारे यहाँ मसा कैसे करते हैं? बात पानी लेंगे तो ऐसा लगता है पुचपुचाने की मशीन चल रही है। बोलो, होता नहीं होता?
ढंग वैसे कहता ना यार पता नहीं, जब कोई तकलीफ आ जाती है, कोई परेशानी आती है, तो कहता पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? मटरे की फली तूने नहीं छोड़ी, खेत में से गन्ने तूने चटकाया गोल अपने खेत में, मेंढे तूने काटी, दूसरों के पेड़ बेच के हज को तू गया, मौका लगा थाने में तूने पकड़वा दिया कई एक को, और कह रहे पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात अच्छी लग गई। तेरे तो डंडे पड़ते तब मजा आता। लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा सुनो। वो मौलाना कहने लगे चलो ये फकीर उठ के ना चला जाए, बहुत दूर से थे, जल्दी से चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, मगर शाहजी मियां हुजूर दिल के हालात जानते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह वाले दिल के हालात। अब जो है चलते चले जा रहे हैं, शाहजी मियां हुजूर वहीं पे तालाब पे बैठ गए, और जैसे ही तालाब पे बैठे ये दौड़ते हुए चले गए। जैसे ही पूछना चाह रहे थे, शाहजी मियां हुजूर ने अपने सर को पकड़ा, और पकड़ने के बाद का ला इलाहा इल्लल्लाह 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 यहां से अलग कर दिया, और करने के बाद उन्होंने तालाब में डुबो दिया। फिर दोबारा निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तालाब में डुबो दिया, फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तालाब में डुबो दिया। तीसरी मर्तबा गर्दन पे रख लिया और कहने लगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोले मौलाना अब तो वुजू छोड़ो, मसा छोड़ो, अब तो गुस्ल हो गया होगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पता चला, उन्होंने सोचा इन्हें कैसे पता चला। अब दिल्ली में कह रहे थे, बोले यार इन्हें फकीर को कैसे पता चला। वो भी उन्होंने सुन लिया, ये दिल्ली दिल में कह रहे थे मगर वो समझ गए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, शायर ने उसकी तर्जमानी की है, बता दूं आपको? अच्छा, इजाजत दी है? तूने पी पियालों से जिंदाबाद। एक बात बताओ, कल को प्रधान जी से मशवरा करोगे, परसों को सुभान अल्लाह कहोगे? अच्छा आज ही कहोगे? अच्छा अच्छा, हाँ तो कह लोगे। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से, बाबा बेशक। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम सैयद मुगुर रहमान साहब किबला, सैयद आले रसूल सरजमीन सागलपुर, नारे हैदरी। शायरों को इन्हें भी ले जाओ, इनकी इजाजत भी ले जाइए। उनकी गई इजाजत, गई। जाओ ना, जाओ, जा सकते क्योंकि उनके साथ जाना है ना। हाँ चले चले सीधा। अच्छा, अल्लाह बरकत अता फरमाए। सीधा बच्चा है बेचारा। जाओ जाओ, तुम लोग भी जाओ। अगर नहीं जाओगे ना, चलो खैर। ये उधर पीछे बेटा कुर्सियाँ पड़ी हैं, हमारी बहनें आई हैं,
तो उन्हें हाँ कुर्सी दे दी। उधर कुछ साया है सर पे? नहीं है। उधर पीछे चली जाए, उधर जैसे अच्छा लगे वैसे कर। चलो ये भी पता नहीं किसके दिल में ये समझो कि आदमी लोग होते हैं, ये मत समझो कि आदमी लोग होते हैं कि साहब यही दीनदार होते हैं। बाज औरत भी बहुत दीनदार होती है। रमजान में देखियो औरतें रोजा ज्यादातर औरतें ही रखती हैं, और तुम तो पर्दे की आड़ में बिरयानी मार देते हो, मुझे सब पता है। अच्छा बोलो तुम दूल्हा मियाँ चचा हो, बताओ बात सही है कि नहीं? कह रहे हैं सही है, लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया, निकाल दिया हाथ इन्होंने भी एक हाथ मरता। तुम्हारा मैं जैसा भी सही, लेकिन बोल प्यारा रहे। हाँ, अब जरा मेरी तरह तवज्जो दो, अगर इजाजत हो तो शादी के बारे में बताऊं। बेटा उठक बैठक मत करियो। शादी जब गांव में होती है ना शादी, तो लोग समझते हैं अब बैंड बाजा आएगा, लोग समझते हैं ना अब वो आएंगे नाचने वाले, हुड़दंगे। पहले औरतें मिलती थी, फिर औरतों के बाद में आदमी मिलते थे, फिर आदमी मिलना, अब मोहल्ले के घोड़े ही कूद रहे हैं, मोहल्ले के घोड़े। बट डीजे बजा दिए और 2-4 घोड़े ऐसे हर मोहल्ले में, निठल्ले निकम्मे, समझे ना धाम का ना काम का, और दुश्मन अनाज का। कोई काम नहीं करता, दोपहर को खाना खाया अम्मा से लड़ लिया, अब्बा से लड़ लिया, मोहल्ले में कुत्ते भौंकाता फिर रहा, बाल उसके कभी इधर को तो कभी इधर को, कभी आगे को, और बाज के बाल ऐसे हैं जैसे प्याल की गरिया में कुत्ते लड़के भाग गए। ऐसे बाल टेढ़े भेड़े, और अपने आप को ये समझता है हीरो। क्या समझता है? हीरो। ये आ गया हसन रजा के वाली साहब, जाओ इजाजत दे के आओ। हाँ, अब जो थे ना इजाजत समझ गए ना, अब वो जो थे ऐसे बाल जैसे सही के कांटे। मगर प्यारो शादी का मतलब ये होता, जरा सुनो तवज्जो चाहूंगा। पहले लड़की देखी जाती है लड़के के लिए, फिर लड़का देखा जाता है लड़की के लिए। दोनों रिश्तेदार आपस में मिलते हैं, खान पान होता है, तो फिर बातचीत होती है, देखा जाता है लड़की नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, लड़का नेक है या नहीं है, कैसा खानदान सही है या नहीं है, ये चीजें देखी जाती है। तो फिर रिश्ता मुतय्यन हो जाता, शादी होती है शादी। और हमारे यहाँ भी लड़का भी नहीं देखा, लड़की भी नहीं देखी, घर भी नहीं देखा, बिचौलिया पहले ही निकाल देता, 4 पहियों की खड़ी है। अम्मा अलग मलमला रही है कि ये बताओ झुमकियां मिलेंगी या नहीं। अम्मा के कान जब तक चिर ना जाए अम्मा को तसल्ली नहीं होती, दूल्हा मियां की अम्मा। और जितने भारी झुमके होंगे ना, उतनी बहु चांद का टुकड़ा, चाहे बिल्कुल कल्लो हो, ब्यूटी पार्लर पे चांद का टुकड़ा बनाइए। मगर कान की झुमकियां जो है ना, कुंडल भारी वाली, वो असर कर रहा है। बोलो है कि नहीं? पहले बाजारों में घोड़े बिकते थे, गधे बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे, मुर्गी बिकती थी, बकरी बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, मुर्गे बिकते थे। अब शादी के मौके पर लड़के बिक रहे हैं। 4-4 लाख रुपए की मंगनियां चढ़ रही हैं, मंगनियां। एक गांव में तो ना कुरान शरीफ ले करके 80 लोग गए थे, 80। और जितने गए थे उनमें से किसी के भी तीसरा कलमा याद नहीं था, और कुरान शरीफ लेके गए।
मैंने कहा ऐसा करो, जब पता चला मुझे लड़की वाले के या लड़के वाले के जो भी गए, गले में रस्सी डाल के फंदा डाल के जान से मार दो। कम वक्त तो बारात गई नहीं और 2-3 बारातों का खाई है तुम। जब पूछा गया 80 लोग कुरान शरीफ लेके गए, क्या लेके गए? कुरान शरीफ 80 लोग, और वो भी ऐसे जो एक टाइम की नमाज पढ़ने वाले नहीं, जिनके तीसरा कलमा याद नहीं। पूछा उनसे क्यों गए? तो कहने लगे हजरत उनके यहां से भी तो दूल्हा मियां को मेहंदी लगाने, हल्दी लगाने 120 औरतें आई थी। मैंने कहा या अल्लाह, दूल्हा मियां के हाथ है फिर पूरा आसमान शामियाना, इतना बड़ा हाथ हो गया, इतना बड़ा, इतनी औरतें आई, और फिर उन औरतों को दूल्हा मियां के मेहंदी लगाना जायज ही नहीं। इन्होंने काम बढ़िया करा साहब, शादाब भाई ने और रईस भाई दोनों सो रहे अब्बा बेटे, या फिर किसी काम से गए होंगे, समझे, या तो फिर मेहंदी लगी होगी तो कोने में बेचारे मलमला रहे हैं। इन्होंने काम बढ़िया करा। गांव वालों तुम सुनो सैयद साहब को। अच्छा, तो मैं यही बात अच्छी लगी, अल्लाह बरकत फरमाए। देखो भैया मेरा मामला क्लियर है साहब, बुरा मत मानियो, और बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे, इतने लोग हैं मेरे साथ में, और हम तो वैसे भी करबला से अब तक शहीद होते ही चले आए। एक और सही, अब जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। जो शादी होती है वो शादी, लड़की ढूंढे तो कैसी, लड़का ढूंढे तो कैसा। तुम बोलोरो मत देखो, स्कॉर्पियो मत देखो, आर्टिका मत देखो, अल्टो मत देखो, ब्रेजा मत देखो, बल्कि ये देखो कि लड़की नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है। ये देखो लड़का नमाज पढ़ता या नहीं पढ़ता, दोनों सोमो सलात के पाबंद है या नहीं, दीनदार है कि नहीं। कुरान कहता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास एक दूसरे का लिबास है। तुम बाजार में लिबास देखने जाते हो, तुम्हें पसंद आया का उतारो, तुमने फैला करके देखा तो उसमें कोई कट निकला तो नहीं लोगे, दाग धब्बे निकले तो नहीं लोगे। अल्लाह ने इसलिए कहा है लड़की औरतें मर्दों का लिबास, मर्द औरतों का लिबास। जब तुम अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाओ, उसकी दौलत पे नजर मत टपकाओ, बल्कि ये देखो जब तुम्हारे लड़के का लिबास बनेगी कहीं इसमें कट तो नहीं है, इसमें दाग धब्बे तो नहीं है। अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाओ तो उसकी जायदाद मत देखो, ये देखो लड़के में कोई कट तो नहीं है, कोई दाग धब्बा तो नहीं है। मगर कपड़े में तो पता चल गया। कहाँ जा रहे हैं हजरत? इधर ही आ जाओ ना, इतना अभी उठेगा सामान। किनका? टेंट वालों का। जा बेटा टेंट वालों। मैंने कहा आदमी देख के आ गया, इधर सामान उठवा दियो। जा बेटा, टेंट वालों का दूसरी जगह जाएगा, वरना सामान भी। अब वो शायर लोग चले गए माशाल्लाह, खाते पीते घर के थे, उन्हें भेज देता मैं। तो अब इसमें देखो तो इस्लामी एतबार से कट है कि नहीं। अब कपड़े का तो पता चल गया इसमें कट है, मगर लड़की का कैसे पता चलेगा इसमें कट है कि नहीं। अब तो इतने कट चल रहे हैं, टेढ़ी भेड़ी भी सेल्फी मार रही है। इतने कट चल रहा है। कट का क्या मतलब है? लड़की में कट का क्या मतलब है? लड़के में कट का क्या मतलब है? किससे पूछो? चलो इस्लाम से पूछते। कौन इस्लाम? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर पहुंच जाइए। हाँ भाई तू बता, तू बता, हजरत बता रहे थे इस्लाम से। तुम्हारे गांव वाले इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं,
अच्छा, गांव में किसी किसी का नाम इस्लाम होता है, तुम्हारे गांव में भी है? कौन है इस्लाम, जरा हाथ उठाइयो। अच्छा, हाथ उठाओ बेटा, इस्लाम, हाथ उठाओ। देखो, अरे वाह, देखियो इस्लाम, और दाढ़ी है नहीं। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहूँगा के हो मालिक हबीब, मैं तो मालिक कहूँगा के हो मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, वह क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा। कहने लगी आका मांग लूं, मेरे नबी ने फरमाया मांग लो। वो कहने लगी सोने आका, प्यारे आका, मुझे दौलत नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, आका मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए। नबी ने फरमाया फिर क्या चाहिए? नबी की बीबी कहने लगी आका, अगर आज मेरा रोजा नहीं होता तो मैं आपका झूठा जरूर खाती, मगर मैं ये चाहती हूँ आका आप अपना झूठा छोड़ देना, ताकि शाम को मैं अपने रोजे की इफ्तार आपके झूठे तबर्रुक से कर लूं। मेरे नबी ने फरमाया नहीं अफसा, कोई और चीज मांग लो। अरे जन्नत की बहारें मांगो, कोई नेमत और मांगो, बड़ी बड़ी नेमतें। मगर हफ्सा कहने लगी आका, हफ्सा के लिए आज की डेट में सबसे बड़ी नेमत आपका झूठा शरीफ है। अल्लाह अल्लाह जब इतना का मेरे नबी ने कहा, उनके सीने क्या होते थे? मोहब्बत रसूल के मदीने होते थे। मदीने की बात आई तो पढ़ दूं। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, बोलो ना। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दूं, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दूं। दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। सारे लोग बोलेंगे पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना, बोलो मदीना। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज, अरे वाह माशाल्लाह। क्या नाम है इस बस्ती का? सागलपुर। सागल या सागल? सागल। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको भी। रईस भाई आ गए, अभी सोई रहे? अच्छा, लग रहा गहरी नींद में पहुंच गए। देखो शादी के मौके पे काम भी बहुत होते हैं, आदमी थकी जाता है। हाँ, और अच्छा लड़की की शादी भी थी? हाँ, तो डबल काम, थकी जाता, उसमें कोई शिकायत नहीं है। वो तो एक बात आई थी तो मैंने कह दी थी, मैं दिल से दुआएं करता हूँ। इन्होंने बताया मुझे हाँ एहसान रजा साहब ने कि उनकी बेटी की आज विदाई भी हुई है, उनके लिए भी दुआ कर दो। अल्लाह ताला उस बच्ची का नसीब अच्छा करे, वहाँ जिस घर में गई है उस घर में उस बच्ची की वजह से खूब खूब बरकतें हो और रहमतों का नुज़ूल हो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, बोलो आमीन। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐ
ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े एक चटपटा शेर पढ़ूं? ऐसे ही बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं नहीं? अच्छा, एक चटपटा शेर पढ़ता हूँ। लफ्ज़े मदीना लिख दो, मदीना। बस मैं खत्म कर रहा हूं, आखिरी शेर अब चटपटा शेर। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो वलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं, फतवों के जरिए, किताबों के जरिए, तकरीर के जरिए। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, ऐसे गद्दारी को लफ्जों में कमीना लिख दो। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। और राज़िल आबादी ने क्या कहा? लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। जो वलियों को बुरा कहते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, वो मुल्ला क्या मुल्ला होगा? ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना।